नमस्कार दोस्तों, फिर प्रकाश काबा आपकी खिदमत में। वेल, वेरी गुड, बोल तो दिया, याद आ गया मुझे। निफ्टी व्यू 11 सितंबर 2020, जो अमेरिकन बोलते हैं 9/11। 9/11 सुनकर ही बहुत बुरा लगता है। ये उस दिन वो ऐसा है, मैं शाम को याहू ग्रुप्स पर था और जब ये ट्विन अटैक हुआ था, ट्विन टावर्स पर, मुझे ध्यान है। और टेररिज्म फोर फ्रंट पे आ गया, बहुत सामने आ गया। बस हमको टेररिज्म के अगेंस्ट होना, कुछ भी हो, कहीं से भी हो, टेरर के अगेंस्ट यूनाइट होना, नथिंग एल्स, ऑल अलोंग, क्या कहते हैं, दुनिया के साथ हो। चलो ठीक है, निफ्टी अनफोल्ड हुआ जैसा हम सोच रहे थे। मैंने कल बताया था कि ये जो मूव है, ये शॉर्ट कवरिंग अप मूव है। आज गैप अप खुला और ऊपर चला गया। मैंने वो मार्क भी किया था बहुत बढ़िया, अच्छी तरह, कि ऐसा बड़ा अप मूव मिल सकता है। वो वैसा ही हुआ और जाकर यहाँ पर जो बंद हुआ है करीब 11,550 के करीब, जहाँ 450 के करीब, वहीं पर एक रेसिस्टेंस था। अब भी मुझे ठीक नजर आता है, अगर ये यहाँ से ऊपर रहा तो पॉसिबल है कि 11,562 देखने को मिले। जब तक ये 11,350 बरकरार है तब तक मान के चलना चाहिए, निफ्टी इज अप, रिस्पेक्ट देना चाहिए उतना। चलो निफ्टी इंटरनल देखें, उसका हाल क्या है। निफ्टी इंटरनल में कल मैंने एक मार्क किया था, ऐसा लंबा सा बार, मुझे ध्यान नहीं कैसे किया, शायद ऐसा बार मैंने मार्क किया था कि वहां तक जा सकता है। यस, वो अब भी बरकरार है, वैसा ही अनफोल्ड हुआ। अब निफ्टी देखता हूं तो मुझे लगता है कि यहां पर 11,370 जो है, 360, मैं इसको 350 मानता हूं। चलो, जब तक ये बरकरार है अप मूव पॉसिबल है, 11,550 पॉसिबल है। क्योंकि मुझे ये जो गैप है, ये जो थोड़ा गैप नहीं कह सकते, ये मुझे ठीक नजर आता है। अब सिर्फ इसके ऊपर रहना है। हाँ, अगर 11,560 के ऊपर खुला तो क्या करेंगे? अरे मैं तो बेचूंगा, मौका मिले तो बेचूंगा। अगर यहां पर कहाँ खुलता है तो मेरे ख्याल से अप मूव मिलना चाहिए निफ्टी पर। अगर ये 350 ब्रेक हो जाता है तो शायद 11,280 भी देखने को मिलेगा। हमको पता पड़ना चाहिए कि पॉइंट्स कहाँ है, कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, बस वही ध्यान देना चाहिए। मार्केट को जो खेलना है खेलने दो, जो जहाँ ओपन करना है ओपन करने दो। हमको क्या है, वो तो अमेरिका को देख के खोलता है, हमारी तरफ थोड़ी देख के खोलता है। ये हमारा कभी सोच के खोलता है ना, अमेरिका को देख के खोलता है। खोलने दो, हमको तो पता है कहाँ हम ट्रेड करेंगे। ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक, रिमेंबर, बस वही है। चलो निफ्टी बैंक की बात करते हैं। निफ्टी बैंक मुझे जो लगता है ये अब भी वीक नजर आता है। ऐसा क्यों? ये जो आज का जो बार है ना, मुझे ठीक नहीं नजर आता। हाँ, ग्रीन में बंद हुआ है, लेकिन जैसे ये गया है ऊपर, ये मुझे ठीक नहीं लगता। ऐसा कभी कभी हुआ देखा है मैंने, जैसे ऊपर जाता है तो नीचे फिर गिर जाता है। तो अगर गिर जाता है तो 21,600 भी पॉसिबल है। तो मेरा कंफर्ट जोन नहीं है। अगर आपको सपोज के नीचे नहीं आता और ऊपर चला जाता है तो 23,000 में जो मैंने मार्क किया हुआ है, यहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है, तो ध्यान तो देना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में मेरा कंफर्ट जोन मिसिंग है। चलो बैंक निफ्टी का इंटरनल देखते हैं, इंटरनल का हाल क्या है। इंटरनल कुछ ऐसा ही है कि यहां पर भी मुझे अभी तक वीकनेस ही नजर आता है। मुझे तो पूरा दिन बुरा लग रहा था, अब इंटरनल देखूं तो मुझे इंटरनल भी ये भी बुरा लगता है। जैसे ये गया है ना ऊपर, मुझे पसंद नहीं है। तो मैं कहूंगा 22,300 इसके ऊपर है तो ठीक है। अगर ये टूटा तो मार्केट में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, तो मैं कहूंगा इसको पिवट पॉइंट समझ के समझना चाहिए। गुड अबाव, उसके ऊपर अच्छा, बैड बिलो, इसके नीचे बुरा, इतना सोचना चाहिए और कुछ नहीं। हाँ, अगर ये 22,700 पार कर लेता है नीचे खुलने के बाद, तो ऊपर जा सकता है 22,900 और 23,000 की तरफ भी जा सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है। तो हमको तो पता है कि कहाँ क्या हो सकता है, बस वही हमको ध्यान देना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए पॉसिबिलिटी देखनी चाहिए, क्या हो सकता है, हो ना हो। दूसरी बात, ये रहा मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। आज के लिए बस इतना ही। आज मुझे मेरी माँ की कुछ यादें आ रही हैं। उनके एक सेंटेंस याद आते थे, जो जिएगा वो राज करेगा। हाँ, आज मैं कहूँगा जो जिएगा वो राज करेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुड नाइट और जय हिंद।